इस वीडियो में हम प्रकृति कक्षा 5 के पाठ 1 परिवार कल आज और कल इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ का हम ये तीसरा वीडियो बना रहे हैं। इससे पहले हमने 2 वीडियो बना दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लीजिए। उन वीडियोज़ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। देखिए, हमने सोचा तो ये था कि इस पाठ को 2 वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन पाठ भी थोड़ा लंबा है और जब अच्छे से पढ़ते हैं तो समय लगता है, इसलिए वीडियो हमने और छोटे किए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ये हाँ, कक्षा 5 हो गया, कक्षा 1 से 5 या 5 से 8, ये आपकी आधारशिला है। यहाँ अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे, समझ करके पढ़ेंगे चीज़ों को, तो आप जीवन में बहुत आगे तक पहुँचेंगे। क्योंकि यहाँ अगर आपने कमज़ोरी कर दी, यहाँ आप अच्छे से मेहनत नहीं कर पाए या अच्छे से नहीं पढ़ाई कर पाए, तो आपकी नींव, आपकी आधारशिला कमज़ोर हो जाएगी। फिर आपको भविष्य में जब आप अगली कक्षाओं में पहुँचेंगे तो आपको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो आप पहले तो ध्यान से देखिए, हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। हमने गोपाल की यादें इस टॉपिक को कवर कर लिया था। देखिए, हमने पढ़ा क्या क्या है, एक बार देख लेते हैं। इस पाठ में शुरुआत में टुईया, शरद और उज्मा, इन तीनों के परिवारों का जिक्र किया गया है। टुईया, शरद और उज़्मा। देखिए, जो टुईया है, टुईया के घर में एक छोटी बहन का जन्म हुआ है। टुईया की छोटी बहन का जन्म हुआ है। अब टुईया का जो परिवार है, पहले उसमें 5 सदस्य थे। टुईया के दादा दादी, टुईया के मम्मी पापा और टुईया, पहले 5 सदस्य थे, अब वहाँ पर 6 सदस्य हो गए हैं। उनका परिवार बढ़ गया है। अब बात करते हैं शरद के परिवार की। शरद के परिवार में उसके पापा बैंक में नौकरी करते हैं, तो उसके पापा का ट्रांसफ़र हो गया है, उसके पापा की बदली हो गई है। जब बदली हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाता है, तब भी परिवार में बदलाव आ जाता है। अगर शरद के पापा अकेले वहाँ पर रहने जाएंगे और अपनी नौकरी करेंगे वहाँ पर रह करके, तो शरद का बाकी जो परिवार है वो वहीं पर रहेगा जहाँ पर वो पहले रहते थे। तो तब उनके परिवार में एक सदस्य की कमी हो जाएगी। और अगर वो सभी साथ रहते हैं वहाँ पर जा कर के, तो फिर शरद के भी दोस्त बदलेंगे, शरद का स्कूल बदलेगा, उनके पड़ोसी बदल जाएंगे, उनके मिलने जुलने वाले लोग बदल जाएंगे। इसी तरह से शरद के पापा के भी कुछ नए मित्र बनेंगे। तो ऐसा होगा। ऐसे ही अगर बात करें उज़्मा के परिवार की, तो उज़्मा के परिवार में उसके चाचा के लड़के की शादी हुई है। तो शादी हो जाने से उज़्मा के परिवार में एक सदस्य की वृद्धि हुई है। इससे क्या होगा, अब उज़्मा के चाचा का जो लड़का है उसका भी एक अपना परिवार हो जाएगा, और अब उज़्मा के परिवार का खर्च भी बढ़ जाएगा। और अब जैसे मान लीजिए, पहले अगर उसके परिवार में 4 सदस्य या 5 सदस्य थे, तो अब एक सदस्य और बढ़ गया है, तो उस सदस्य के लिए भी अब अलग से खाना बनेगा। मतलब पहले 5 का अगर बनता था, तो अब 6 सदस्यों के लिए खाना बनेगा। तो इस तरह के बदलाव और भी आ जाएंगे। मान लीजिए, पहले उज़्मा के परिवार में कुछ काम ऐसे होते थे जो दूसरे सदस्य करते थे, अब ऐसा हो सकता है कि उज़्मा की भाभी उन कामों को कर ले। तो इस तरह से परिवारों में बदलाव होते रहते हैं। तो हमने यहाँ तक पढ़ा था। इसके बाद गोपाल एक लड़का है, वो गांव से शहर में जाकर रहने लगा है। तो गांव से जब वो शहर में गया, उसको वहाँ पर काफ़ी कुछ बदला हुआ दिखता है। गांव की संस्कृति, गांव का रहन सहन कैसा है और शहरों का रहन सहन कैसा है। गोपाल बताता है कि मेरे गांव में तो मेरे परिवार में खेती होती है, मिट्टी के बर्तन बनाना, चारपाई बुनना, बांस की चीज़ें बनाना, कपड़े सिलना, ये काम मेरे गांव में, मेरे घर में होते हैं। और बड़ों के साथ काम करके हम भी इन कामों को सीख जाते हैं। लेकिन शहर में लोग बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, एक दूसरे से बातें भी बहुत कम करते हैं। वो अपने कामों में ही ज़्यादा बिजी रहते हैं, ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, और वे बिना बुलाए किसी के घर आना जाना पसंद नहीं करते हैं। जबकि गांव में तो लोग एक दूसरे के सुख दुख में बिना बुलाए भी चले आते हैं। तो इस तरह की जो है चर्चा इससे पहले वाले वीडियोज़ में की जा चुकी है। अब आगे हम बात करते हैं। पहले तो चर्चा करने के लिए आपको 2 पॉइंट्स यहाँ पर दे रखे हैं। आपने अपने बड़ों से क्या सीखा है? आपने अपने बड़ों से, मम्मी पापा से, चाचा चाची से, बुज़ुर्गों से, दादा दादी से क्या सीखा है, वो आप चर्चा करना कि आपने क्या क्या सीखा है उनसे। गांव एवं शहर के रहन सहन में क्या अंतर होते हैं, इसके लिए कुछ पॉइंट्स हमने आपको बताए हैं। आप अपने दोस्तों के साथ, मम्मी पापा के साथ में चर्चा कर सकते हैं। देखिए, गांव के लोग जो हैं वो जैसे शाम होती है तो शाम के समय बैठ कर के बातचीत कर लेते हैं। गांव में
सभी लोग, लगभग सभी परिवार जो होते हैं वो एक दूसरे के सगे संबंधी ही होते हैं। एक ही कुल के, समझ लीजिए, एक ही कुल के होते हैं, वो एक ही वंशज से चले होते हैं। और जैसे शहरों की बात करें तो शहरों में लोग जो हैं वो ज़्यादा किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं। शहरों का रहन सहन बहुत अलग तरह का होता है। शहरों में आपको ऊंची ऊंची इमारतें, पक्की सड़कें, लाइटें और तरह तरह की जो है जो तरह तरह के आकृतियाँ, तरह तरह की चीज़ें वहाँ पर आपको दिख सकती हैं। पर गांव में ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है। तो देखिए, अब हम बात करते हैं मंसूराबाद में हाईवे। मंसूराबाद में हाईवे निकल रहा है। अब हाईवे जब निकलता है, हाईवे का मतलब होता है, एक यूँ समझ लीजिए, पक्की सड़क होती है, बहुत चौड़ी पक्की सड़क होती है जिस पर गाड़ियाँ बहुत तेज़ रफ्तार से चलती हैं। ऐसे आप समझ लीजिए हाईवे का मतलब ये है। अब मंसूराबाद में हाईवे निकल रहा है, तो जब सड़क बनेगी तो जिन जिन की ज़मीन सड़क बनने में आएगी उनसे वो ज़मीन ली जाएगी और बदले में उसे क्या मिलेगा, उसकी ज़मीन का मुआवज़ा मिलेगा। उनको क्या मिलेगा फिर बदले में? ज़मीन का मुआवज़ा मिलेगा, मतलब ज़मीन की कीमत मिलेगी। अब जब इससे क्या होगा, रास्ते में अगर जंगल आएंगे तो वो जंगल भी काटे जाएंगे। तो इस तरह से जो है ज़मीनें चली जाएंगी और उसमें क्या होगा, फिर लोगों को अपनी अलग दूसरी जगह पर जा कर के ज़मीन खरीदनी होगी। अगर वो ख़रीद सकते हैं तो ख़रीदनी होगी, या फिर उन्हें कहीं और जा कर के फिर अपना रोज़गार देखना होगा। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं, मान लीजिए, जिनके पास इतनी ही ज़मीन थी, 5-10 बीघे, 2 या 2-4 बीघे ज़मीन थी, लेकिन वो आ गई है हाईवे में, तो वो ज़मीन उनसे चली जाएगी। फिर वो जो है भूमिहीन हो जाएंगे, अब उनके पास ज़मीन नहीं बचेगी। तो देखते हैं इसमें क्या है। एक दिन गांव वालों ने सुना कि यहाँ से हाईवे निकलेगा। बात सच निकली। मेरे खेत के साथ साथ गांव के कई लोगों के खेत हाईवे में मिल गए। हमें उनका हर्जाना तो मिला, लेकिन हमारी ज़मीन जा चुकी थी। जो थोड़ी बहुत बची थी उस पर चाचा खेती करते थे। परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नई जगह तलाशनी थी, जहां काम के साथ साथ रहने की भी व्यवस्था हो सके। आखिर एक दिन बाबा ने कहा कि हमें गांव छोड़कर शहर जाना है। मुझे अपना घर गांव छोड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वही तो थे मेरे सारे दोस्त। एक बात और थी, मुझे मेरी दादी से बहुत प्यार था। मेरे चले जाने पर उनकी देखभाल कौन करेगा? मैंने मन ही मन सोचा, मैं जाऊंगा तो दादी को भी साथ ले जाऊंगा। दादी हमारे साथ आ गई। शहर से थोड़ी दूर एक छोटा सा घर मिल गया। हम सब वहीं रहने लगे। हमें आज भी अपना गांव नहीं भूला है। हमें आज भी अपना गांव नहीं भूला है। त्योहारों पर हम सभी अपने गांव जाते हैं। वहाँ चाचा जी के साथ मिलकर पूड़ी, कचौड़ी, मिठाई और भी बहुत कुछ पकाते हैं। पास पड़ोस के दोस्तों के साथ मिलकर खूब मौज करते हैं। अब आपको क्या करना है, आपके घर में बड़े बुजुर्गों की देखभाल के लिए क्या इंतज़ाम होता है, ये आप आपस में चर्चा करना, और इसको आप लिख भी सकते हैं अपनी नोटबुक में। आपके यहाँ त्योहारों में क्या क्या पकवान पकाए जाते हैं उसको भी आप लिखना। देखिए, जब हाईवे या सड़क बनती हैं तो ऐसा होता है, लोगों की ज़मीनें जाती हैं। सड़क बनने में, हाईवे बनने में लोगों की ज़मीनें जाती हैं। उन्हें उनकी ज़मीन की कीमत दी जाती है। फिर वे उस पैसे से चाहे ज़मीन खरीदे या जो भी काम करे। तो ऐसा होता है। और गांव छोड़ करके शहरों में जाना भी पड़ सकता है। कुछ लोग काम के लिए भी जाते हैं, पढ़ाई करने के लिए भी जाते हैं, या परमानेंट रूप से रहने भी चले जाते हैं। सभी लोग सुविधाएं देखते हैं, क्योंकि शहरों में सुविधाएं ज़्यादा मिल जाती हैं, गांव में उतनी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। इसलिए भी लोग गांव छोड़कर शहरों में जाते हैं। अब हम बात करते